चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। आज 15 अगस्त 2022 है और आज हम 76th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। इसका मतलब है हमें स्वतंत्र हुए आज 75 वर्ष हो चुके, 75 ईयर्स, और अब हम 76th ईयर में प्रवेश करेंगे। तो ये हम एक अमृत काल, जैसा कि आपको पता है, इस समय मना रहे हैं। देश विदेश में बैठे हुए सभी भारतीय लोग जो दुनिया के विभिन्न देशों में, उन सभी को हृदय से शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद। अपना राष्ट्र हमेशा आगे बढ़ता रहे और ये दुनिया में एक नई अपनी ख्याति प्राप्त करता रहे, नई ऊंचाइयां प्राप्त करता रहे, यही हमारी कामना है। मैं अपनी तरफ से ये जरूर कहूंगा कि जितने भी जन्म ईश्वर हमें दे, सब हिंदुस्तान में दे, भारत में दे, हमारे इस प्यारे राष्ट्र में दे, और क्योंकि हम यहां पर और ज्यादा कमिटेड होकर काम कर सके, इतना प्यारा राष्ट्र है हमारा। तो दोस्तों, आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं, और इस राष्ट्र के लिए जो आप जहां से भी कर सकते हैं करिए, क्योंकि जहां पर हम पैदा हुए हैं, जहां का हम जल यूज कर रहे हैं, जहां का पर्यावरण यूज कर रहे हैं, जहां के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, वो हमारे लिए महत्ता, इसका मतलब है इंपॉर्टेंस, हाई इंपॉर्टेंस, प्राइम इंपॉर्टेंस, महती जिसको कहते हो आप, इंपॉर्टेंस का एक प्लेस होता है। तो इसलिए अपने राष्ट्र को सल्यूट कीजिए, उसके लिए कमिटेड रहिए, और उसके लिए श्वास लीजिए, उसके लिए श्वास छोड़िए। इसीलिए भारत माता की जय कहा जाता है। उस माता का मतलब एक ब्रॉडर सेंस में होता है। कई लोग इसको अलग अलग रूप में लेते हैं, तो दुनिया में क्रिटिक्स कभी भी खत्म नहीं होते हैं। आप कुछ भी शुरू करेंगे, आलोचनाएं जरूर आपका पीछा करेंगे। खैर, ये एक आज के 15 अगस्त के बारे में था। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। डेंजरस टाइम अहेड फ्रॉम 16th to 22nd अगस्त 2022। ध्यान दीजिए, आज 15 अगस्त है, कल 16 तारीख है। 16 से 22 अगस्त तक मैंने आपको एक अलार्म दे रखा है। पहले एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि 16 अगस्त क्यों सेंसिटिव है और 22 अगस्त क्यों सेंसिटिव है। ध्यान रखिए, ये दो डेट्स मैंने बताई। अब आज का 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त आने वाला है, तो 16 अगस्त से लेकर और 22 अगस्त तक का कालखंड सेंसिटिव रहने वाला है। जब मैं सेंसिटिव कहता हूं तो याद रखिए कि ये सेंसिटिव काल तो मैंने 2029 तक का बता रखा है आपको लगातार। उसके बाद फिर उसको और क्लासिफाई करके 2022 को बताया। मैंने 2020 को बताया था, और 2020 में कितना बुरा हाल हुआ पूरी दुनिया का आपने देखा। उसके बाद मैंने 2022 को बताया, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, जिन्होंने हमारे पीछे सब वीडियोस देखे होंगे मालूम होगा। तो 2020 इस समय चल रहा है। आप देख रहे हैं दुनिया में क्या हालात हैं, जगह जगह पर युद्ध, जगह जगह पर प्राकृतिक आपदाएं, फिर इधर एक और वॉर एक होने वाला है, जो ताइवान और चाइना के बीच में लगातार कन्फ्रंटेशन चल रहा है। तो ध्यान रखिए कि ये कालखंड एक बहुत ही, जिसको आप सेंट्रल पॉइंट कहते हो, जिसको आप कहते हो कि सबसे प्रभाव का काल, वो हम देख पा रहे हैं 16 से 22 के बीच में। 16 अगस्त अगर 2 का करेंगे तो 2 का पावर 4 करेंगे तो 16, और 22 में भी 22/8 2022। इसका मतलब उसमें भी 2 की बीच में 8 में क्यूब आ रहा है। तो मैंने ये आपको समझाया था पीछे। इसका मतलब है 16 तारीख से और 22 तारीख तक का कालखंड और ज्यादा खतरनाक है। दुनिया में और ज्यादा घटनाएं घटित होंगी, खतरनाक घटनाएं घटित होंगी। रूस और यूक्रेन वार में कुछ खतरनाक घटित हो सकता है, कोई प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। इसी तरह से चाइना और ताइवान के साथ फ्रंट खुल सकता है, यहां पर एक युद्ध शुरू हो सकता है, और भी कोई दुनिया में बड़ी घटनाएं इस कालखंड में आ सकती हैं। ध्यान रखिए, ये छोटे छोटे कालखंड दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसी कालखंड में सब कुछ घटित होगा, नहीं, ये ज्यादा सेंसिटिव है। इसके बाद मैंने सितंबर तक का कालखंड बताया हुआ है, 30 सितंबर तक का, और वो कालखंड तो हमारा 2029 तक का लगातार चल ही रहा है, दशक। तो इस तरह से हम आपको जो छोटे छोटे कालखंड बताते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो ये 16 अगस्त से 22 अगस्त तक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कालखंड है, हम कहेंगे समय है। और इसमें भी कुछ समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वो भी हो सकता है मैं आपको आगे बता दूं जब ऐसी परिस्थितियां जैसे जैसे पास में आएंगी। तो ध्यान रखना कि कोई 2 की डिग्री उनमें टाइम की भी शामिल हो सकती है, 2 का यूनिट कोई शामिल हो सकता है। जैसे आप कोई भी कालखंड ले सकते हो, 8 बजे या फिर 4 बजे, है ना, इस तरह के, या फिर 2 बजे, इस तरह के कालखंड और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसका मतलब है कि 16 अगस्त से 22 अगस्त तक दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं अवश्य घटित होने का हमें एक कैलकुलेशन आ रहा है सामने, जो मैंने आपको लगातार पीछे के वीडियोस में दिया था। ध्यान रखिए, ये पूरा का पूरा समय उस समय की ओर जा रहा है, ऐसे समय की ओर जा रहा है जहां बड़े बड़े कन्फ्रंटेशंस दिखाई दे रहे हैं और जहां युद्ध की मार दिखाई दे रही है, जहां बड़े बड़े जो हम कहते हैं शरणार्थी कैंप्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहां बहुत लोगों की मृत्यु दिखाई दे रही है, जहां चीत्कार दिखाई दे रहा है, जहां भोजन की कमी दिखाई दे रही है, जहां महंगाई दिखाई दे रही है, उसके बाद मंदी की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, विभिन्न देशों में मुद्राओं की परिस्थितियां बहुत खराब दिखाई दे रही, आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, वहां पर लोग सड़क पर आते दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़ी स्थिति में ब्लड सेड होता दिखाई दे रहा है, जिसको रक्तपात कहते हो। लोगों के चीत्कार अलग अलग इश्यूज के लिए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। ये मुझे दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से हमारे कानों में इस तरह की आवाजें लगातार आ रही हैं, और जो मैंने कैलकुलेशन बनाया है उससे वो जस्टिफाई हो रही हैं। तो ध्यान रखिए, ये कालखंड जो चल रहा है वो इस तरह का क्रिटिकल है। मैं कभी डराने का प्रयास नहीं करता हूं, मैं कभी भी आपको वो पिक्चर नहीं देता हूं जो बहुत खतरनाक होती है, उसका एक छोटा सा स्वरूप दिखा देता हूं कि मुझे ऐसा अपनी कैलकुलेशन के, अपनी रिसर्च के, अपनी प्राचीन ही कहेंगे, जो 30 साल पुरानी हमारी गणनाएं हैं, लगातार जो गणनाएं भी हैं और जो मैंने साक्षात जिनका एक जिसको कहते हो एक्सपीरियंस किया है, उनके आधार पे बताता हूं, जो पुस्तक है हमारी उस आधार पे बताता हूं। तो ध्यान रखिए, हम एक तरह से नहीं, आपको 3 तरह से घटनाक्रम देते हैं। तो ये कालखंड अच्छा नहीं है। कुछ बड़ी घटनाएं दिखाई दे रही हैं, जिसमें ताइवान चाइना के बीच में कुछ कन्फ्रंटेशन, जिसमें अमेरिका डायरेक्ट एंट्री कर सकता है, जापान की एंट्री हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया की एंट्री हो सकती है, और उधर रूस में जो मैंने पीछे वीडियोस में बताया था, अब आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल वही सामने सिद्ध हो रहा है कि रूस को बड़े बड़े लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। मेरा एक वीडियो पड़ा है, जाके देखिए, मैं अगला वीडियो दूंगा उसका। कितने लॉसेस रूस को झेलने पड़ रहे हैं आप रोज सुन रहे होंगे, कभी कोई स्ट्राइक हो गई, कभी कोई स्ट्राइक हो गई, कभी कुछ हो गया, और रूस इस समय बहुत ही परेशानी से गुजर रहा है। ये मैं आपको बता चुका हूं अपने वीडियो में। तो वहां पर भी हमें दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत बड़ा कोई बम्बार्डमेंट, कोई बड़ा बम रूस डाल सकता है यूक्रेन में, कोई बड़ी गैसेस, कोई इस तरह का जिसको एटम बम कहते हो, या कोई और इस तरह के बायोलॉजिकल वेपन, या कोई केमिकल वेपन, या कुछ और। इसका मतलब कुछ अनयूजुअल, कुछ ऐसा जो ट्रेडिशनल नहीं होगा, अनऑर्थोडॉक्स होगा, वो हमें घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। तो ये सब कुछ सामने हमारे आएगा। मंदी की परिस्थितियां भी रहेंगी। मैं पहले ही बता चुका हूं 3 साल पहले, मंदी का भारत में या उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। यहां इतने बैंक्स नहीं होंगे दिवालिया जितने और जगह पे होंगे। आप देख रहे हैं 400 बैंक लगभग जो है दिवालिया हो गए हैं चाइना में। चाइना का भी बहुत बुरा हाल है, और दुनिया के विभिन्न केंद्रों, विभिन्न देशों में बहुत बुरा हाल चल रहा है इस समय, जहां पर लोग कहीं 300 रुपए लीटर पेट्रोल हो रहा है, कहीं 250 रुपए हो रहा है। बहुत बुरी स्थितियां हैं। कंपैरेटिवली देखें तो इंडिया फिर भी आज कंफर्टेबल स्थिति में है उन देशों को देखते हुए। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल एक बार फिर वही कहूंगा, डराने का कोई मेरा मकसद नहीं है। मैं जो देता हूं वो उधर घटित होने लगता है। मुझे लगता है जो मैं ये दे रहा हूं, आप देखेंगे कि इन पर्टिकुलर 22 अगस्त तक स्थितियां ज्यादा खराब हो सकती हैं। स्थितियां तो 30 अगस्त तक खराब हैं, कभी भी खराब हो सकती है, पर यह कालखंड कुछ ज्यादा सेंसिटिव हमें दिखाई दे रहा है। इसके आगे भी मैं आपको इसके बारे में जरूर वीडियो देता रहूंगा। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द ही आपको किसी और महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।